आज मैं एक ऐसी बात करने वाला हूँ जो शायद तुम्हें बुरी लगे और बहुत ही बुरी, क्योंकि मैं ड्रैगन बॉल का इतना बड़ा फैन बिल्कुल नहीं था। मुझे लगता था सिर्फ ये चिल्लाने और बालों का हेयर कलर चेंज करने वाला शो है, लेकिन जब मैंने इसे डीपली एंड बहुत अच्छे से देखा तब इसने मेरे को पूरी तरीके से गलत साबित कर दिया। तो देखो, जो लोग बोलते हैं ड्रैगन बॉल के अगेंस्ट, वो गलत भी नहीं है। एक एपिसोड में 5-6 मिनट की फाइट 3-4 घंटे तक खींच देना, फिलर्स, नॉन कैनन के एक्टर, फिलर के एक्ट्रेस में इतने सारे हैं कि वो रियल स्टोरी को ही पूरी तरीके से हाइड कर देते हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन का सीन सिर्फ 2 मिनट तक चिल्लाना, कोई स्ट्रेटेजी नहीं, बस बाल पीले हो गए और ये बंदे जीत गए। तो भाई ये सब देख के मुझे लगा ये शो पूरा पूरा ओवररेटेड है। लेकिन फिर मैंने सोचा इतना पुराना शो, लोग इतने साल से इसके लिए लॉयल बने हुए, इसमें कुछ तो चीज ऐसी होगी। तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया, फिर मुझे ऐसी चीज मिली जो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करी थी। लोग ये भी बोलते हैं इस शो की कोई स्टोरी लाइन ही नहीं है, बस न्यू विलन आता है, हीरो से हार जाता है, फिर हीरो ट्रेनिंग करने लगता है, फिर उसकी जीत तोड़ देता है, कुछ ना कुछ ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन लेके आकर जो हमने एक्सपेक्ट पहले से ही कर रखी थी। और यही चीज यहाँ बहुत बार रिपीट हुई है जो बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल है। लेकिन जब मैंने यही चीज कैरेक्टर के थ्रू देखी, ना कि प्लॉट के थ्रू, तो चीजें बदल गई। क्योंकि वेजिटा जैसा कैरेक्टर जो पहले कोल्ड ब्लडेड किलर था, प्लैनेट्स बेचता था, अगर तुम इसकी जर्नी देखोगे तो तुम्हें बहुत प्रिडिक्टेबल लगेगा, लेकिन उसके अंदर जो हो रहा है वो बिल्कुल प्रिडिक्टेबल नहीं है। एक चीज जो तोरियामा सर इंटरव्यू में बोल चुके हैं कि ये शो उन्होंने कैसे बनाया था, उस पे आते हैं। पहले एक चीज तुम्हारी क्लियर कर दूं, ड्रैगन बॉल चाइनीज स्टोरी पे बेस्ड है, जर्नी टू द वेस्ट, जहाँ एक मंकी किंग होता है उड़ने वाले क्लाउड के साथ। तोरियामा सर ने इसी का बेस लेके ड्रैगन बॉल बनाई। स्टार्टिंग में ये फाइटिंग शो बिल्कुल नहीं था, ये एक एडवेंचर और कॉमेडी शो था। जिसने ओजी देखी उन सबको ये चीज पता होगी। और जब कैरेक्टर्स की बात करें, गोकू एक फ्लैट कैरेक्टर, मतलब वो खुद नहीं बदलता बल्कि अपनी प्योरिटी से दूसरे लोगों को बदलता है। बुल्मा, पिकलो, वेजिटा सब पहले शेल्फिश एंड बहुत ज्यादा इविल थे, गोकू से मिलकर ये सब बदल गए। और अगर तुम पिकलो का आर्क देखो, एक डीमन किंग जो गोकू से बदला लेने के लिए आया हुआ था, वही गोहान का रियल फादर फिगर बन जाता है। ये चीजें प्रिडिक्टेबल फॉर्मूले के अंदर छुपी हुई डेप्थ है। तो 3 चीजें जो अभी तक कनेक्ट नहीं हो रही भाई मेरे दिमाग में। पहला, पेसिंग इतनी स्लो है कि न्यू बंदों को ये बोर कर देगी। दूसरी, ये बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल है। तीसरा, कैरेक्टर डेप्थ इतनी ज्यादा है कि लोगों को इमोशनल कर देती है। ये बहुत ज्यादा अजीब लगता है, एक शो इतनी घिसी पिटी चीजें फॉलो कर रहा है, फिर भी लोग अप्रोक्स 40 साल से इसके लिए इतने ज्यादा लॉयल हैं। मतलब कुछ तो इसमें ऐसी चीजें जो इसे बाकी शो से बिल्कुल अलग बनाती है। ये चीज मैंने समझी, तब उसके बाद मैंने सोचा ड्रैगन बॉल एक्चुअली में ट्राई कर क्या रहा है। ड्रैगन बॉल की कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल ड्रामा बनने की ट्राई बिल्कुल नहीं कर रहा। ये लिटरली एक फेरी टेल टाइप शो है जिसका मैसेज सिंपल है, हमेशा अपने पहले वाले वर्जन से बेटर बनो, चाहे कुछ भी तुम्हें उसके लिए करना पड़े। इसलिए तुमने पूरी सीरीज में देखा होगा, गोकू कभी भी किसी ओपोनेंट को हारने के लिए लड़ाई नहीं करता, बल्कि खुद को इम्प्रूव करने के लिए करता है। और इसी वजह से तुम्हें इसकी पेसिंग बहुत ज्यादा स्लो लगती होगी, क्योंकि हर फाइट सिर्फ एक्शन नहीं है, वो इमोशनल बिल्डअप है। जब क्रिलिन मरता है तब गोकू फर्स्ट टाइम सुपर सेन अचीव करता है। तब तक इनके फ्रेंडशिप की जर्नी जब तुमने देखी होगी पहले, जब ये ट्रेनिंग वगैरह करते थे, तब तुम्हें इसकी डेप्थ भाई समझ में आएगी। इसलिए वो स्क्रीन खुद नॉइज नहीं थी, तुम्हारे अंदर खुद गूज बॉम्ब्स आ जाएंगे भाई। इसका प्लॉट प्रेडिक्टेबल है लेकिन इमोशंस बिल्कुल नहीं है। और ये वही चीज है जिसने नारुतो, वन पीस और बहुत बड़े बड़े शोनन एनिमेस इंस्पायर करे हैं। क्योंकि पूरी की पूरी ड्रैगन बॉल को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इसमें बहुत ज्यादा डेप्थ है और बहुत ज्यादा इमोशनल है भाई ये। तो भाई पहले हेटर्स बोलते थे ड्रैगन बॉल बेकार है क्योंकि उन्होंने सिर्फ सरफेस एक्सप्लोर करा होता है, चिल्लाना, हेयर कलर चेंज होना, फाइट। लेकिन जैसे ही तुम कैरेक्टर के ग्रोथ पे फोकस करोगे तब तुम्हें इमोशंस दिखने लगेंगे भाई उसके पीछे के। और एक बार जब तुम्हें वो इमोशंस दिख जाते हैं, पिकलो का गोहान के लिए जान देना, वेजिटा का अपनी फैमिली के लिए खुद को ब्लास्ट कर देना। और भाई स्टार्टिंग में ये एनीमे बहुत ज्यादा फनी था,
बाद में इसने ऐसा डेप्थ पकड़ा तो भाई ये तो बोलना तुम छोड़ दो, ये सिर्फ फाइटिंग शो है। अगर तुम ड्रैगन बॉल सुपर भी लेके चल रहे हो, क्योंकि ड्रैगन बॉल सुपर में भी बहुत ज्यादा इमोशनल सीन्स है। लाइक मेरस ने अपनी एंजल पावर खो दी गोकू के लिए, फ्यूचर ट्रंक्स, फ्यूचर गोहान, फ्यूचर टाइमलाइन की पूरी ऐसी तैसी हो रही है। तो अब तुम्हारा एक क्वेश्चन होगा, अगर ड्रैगन बॉल इतना ज्यादा डीप है तो फिर भी लोग आज तक इसे इतना ज्यादा ट्रोल एंड हेट क्यों करते हैं? तो भाई रीजन क्या इतनी पुरानी एनीमे को ये सब करने का? अगर तुम रियल ड्रैगन बॉल फैन हो, अगर तुमने अच्छे से एनीमे देख रखी है तो कमेंट में भाई इन सब हेटर्स को बताओ क्या रीजंस है।